नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। एक व्यक्ति था जो कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो जब भी मंदिर आता था ना तो वहाँ बैठकर बहुत रोता था। प्रभु को याद करता था और बहुत रोता था। एक दिन जगन्नाथ जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और पूछा कि एक बात बताओ, तुम मेरे मंदिर में आकर रोज क्यों रोते हो? किस बात की कमी है? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? भक्त ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ दे तो रखा है, लेकिन एक चीज की कमी है। प्रभु बोले, मांगो। भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा, ऐसे नहीं, आप कुछ ऐसा करो जिससे मुझे एहसास हो जाए, भरोसा हो जाए कि नहीं आप मेरे साथ हो। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम्हें एहसास करना है ना, तो कल तुम समुद्र के किनारे रेत पे चलना। वहां देखना, 2 तुम्हारे पैर के निशान होंगे और 2 मेरे पैर के निशान होंगे। आगे का जो भी पैर का निशान होगा तुम्हारे होगा, और तुम्हारे ठीक पीछे जो निशान 2 बनेंगे वो मेरा होगा। भक्त ने कहा, ठीक है। वो लड़का अगले दिन गया समुद्र के किनारे और ऐसे ही टहल रहा था, शाम को चलता गया। थोड़ी देर के बाद आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 पैर के निशान उसके थे और 2 पैर के निशान जगन्नाथ जी के थे। लड़का खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। उस दिन से वो इतना खुश रहने लगा, बोला, प्रभु अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, और क्या चाहिए मुझे। बहुत खुश रहता था, आनंदित रहता था हर वक्त। कुछ समय बाद उस लड़के की माता जी का देहांत हो गया। लड़का बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। एक माँ ही थी उसके साथ, अब माँ का भी देहांत हो गया। लड़का बहुत उदास हो गया, बहुत रोने लगा, बिलखने लगा। अब अपनी माँ के जाने के गम में उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, तो वो रोता हुआ वही समुद्र के किनारे चलता हुआ जा रहा था, रोता हुआ। जाते जाते आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 ही निशान पैर के। अब वो और घबरा गया, अब बेचैन होके रोने लगा, बिलखने लगा। जाके मंदिर में सर पटक के रो रहा है। जगन्नाथ जी ने उसी रात को सपने में उसको दर्शन दिया। पूछा, क्या हो गया भक्त, अब क्यों रो रहे हो तुम इतना? मुझसे रहा नहीं जाता जब मेरे भक्त रोते हैं, तो क्यों रो रहे हो? वो खूब रो रहा है हाथ जोड़ के, कहता, प्रभु ये क्या किए आप? एक तो मेरी माता जी चली गई हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, और मेरी माता जी के जाने के बाद आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मुझे समझ में आया है कि मेरी माता जी का देहांत क्यों हुआ है, क्योंकि आपने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु क्या गलती हो गई? ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया कि आपने मुझे छोड़ दिया? जगन्नाथ जी बोले, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुमसे कैसे गलती हो सकती है? अरे जब तुम्हारी माता जी का देहांत हुआ था तो तुम रो रहे थे, बिलख रहे थे, इस हालत में भी नहीं थे कि तुम चल सको। तुम कष्ट में थे, दर्द में थे, तुम्हें पीड़ा हो रही थी, तो मैं ही तुम्हें गोद में उठा के चल रहा था। वो जो 2 निशान तुमने देखे हैं वो मेरे ही तो थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर वक्त हमारे साथ हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। वो कण कण में है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में भी हैं। बस जरूरत है आपको उन्हें महसूस करने की, और आपको उन पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने की। आपका विश्वास ही आपको यह एहसास दिलाएगा कि प्रभु आपके साथ हैं। वो इतने दयालु हैं कि जब वो किसी का हाथ थाम लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। कुछ बात समझ में आई? अच्छी तरह समाई। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और देखते रहें टून डिजिटल स्टोरी।